आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली इन्जॉइंग. सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं हूँ स्ट्रक्चर में, जो है गुलबर्ग में एक बहुत ही अमेजिंग फिटनेस सेंटर जिम, और मेरे साथ इनके इंटरनेशनल ट्रेनर हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, बिली. अस्सलाम वालेकुम. हेलो बिली. How are you? आई एम गुड. बिली के साथ आज हम सीखेंगे अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि अपने एब्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, अपने पेट को कैसे फ्लैट किया जा सकता है. ख़वातीन और मर्द दोनों हर वक्त ये सवाल करते हैं कि पेट कैसे अंदर करें, पेट बाहर निकल आया है. मैं कभी कभी पार्लर जाती हूँ तो सैलून में भी मुझसे ये सवाल किया जाता है कि पेट को कैसे अंदर करें. मिली, everyone's always complaining about their stomach. My stomach is hanging out. And in Pakistan, predominantly, people have an issue with their core. The men have tummies hanging out. The women also, especially after they have children, tend to develop a paunch. Yeah. So is this a common problem in the whole world? Yeah, it's not just Pakistan, it's the whole world over. And people think that having a strong core is just having a six-pack, and that's not the case. You know, having a strong core also protects you from lower back pain. It also helps you keep good posture, which then keeps your hips healthy, your knees healthy, your ankles healthy. So it's really, really important to have a strong core. वो ये कह रहे हैं कि ये पेट का मसला, पेट बाहर निकलने का या मोटे पेट का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में सबको होता है. और पेट फ्लैट करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने अपने एब्स को डेवलप करना है या आपका सिक्स पैक हो जाए. पेट फ्लैट करने का सबसे बड़ा की वजह ये है कि आप अपनी कमर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आपकी टांगें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. आपके स्ट्रॉन्ग कोर की वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है एक तो शेप में भी आ जाती है और आप बहुत से मसाइल से बच जाते हैं. आपकी नेक में प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है. सो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग कोर की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है. Okay, so what are we going to learn today? ये हमें क्या सिखाएंगे? What are you going to teach us? So I'm going to show you guys 4 exercises primarily for your core that will keep it strong, build it up and make it stronger. वो कह रहे हैं कि वो आपको 4 एक्सरसाइजेस बताएंगे और वो 4 एक्सरसाइजेस आपने ट्राई करनी है जिससे आपका कोर जो है, यानी कि ये जो एब्डोमिनल एरिया है, पेट का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. What is the sequence of this going to be? So we're going to start with a plank exercise, then move on to a crunch. Plank crunch, a reverse crunch, and then mountain climbers, but instead of going really fast, we're going to go really slow. ओके, और माउंटेन क्लाइंबर्स. तो ये 4 हम एक्सरसाइजेस आपको आज सिखाएंगे. वो सिखाएंगे, मैं तो जानती ही हूँ और करती ही रहती हूँ. आप लोग अक्सर बात करते हैं कि 2 बच्चों के बाद भी, 2 सिजेरियंस के बाद पेट कैसे फ्लैट है. तो पेट फ्लैट होने का रीज़न एक ही है और वो ये है कि मैं रेगुलरली जो ये सर्किट बता रहे हैं मैं भी इसको करती हूँ. बट आई हैव अ क्वेश्चन. हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स? You want to try and hold a plank for a minute if possible, and then as long as you can after that. But a minute should be the initial aim, to hold it for a minute. ठीक है. Crunches we will do for 60 seconds, or you will do for 60 seconds. Same with reverse crunches, and mountain climbers the same. तो यानी कि 1-1 मिनट आपने ये हर एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है. प्लैंक स्पेशली जो हम पहले आपको सिखा रहे हैं, अब हम 1 by 1 आपको ये एक्सरसाइजेस सिखाएंगे और इसके बाद एक रिकैप भी करेंगे ताकि आप हमारे साथ करें. और मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि ये करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा. एंड हाउ मेनी टाइम्स शुड वी डू इट, हाउ मेनी सेट्स? So this is a little bit different to what I've shown you previously. This won't be as a circuit. This will be as in sets of each exercise, and then you move on to the next exercise. So beginners would start with 3 sets, advanced trainers would finish with 5 sets. So you'd do 5 sets of planks, for instance, then you'd move on and do 5 sets of crunches, 5 sets of reverse crunches, 5 sets of slow mountain climbers. Okay, so basically ये ज़रा डिफरेंट है यूजुअली जो बिली सिखाते हैं उससे. इस बार आप 5 सेट्स करेंगे, 3 से 5 सेट करेंगे हर एक्सरसाइज का. जैसे कि अगर आपने प्लैंक करना है तो आप प्लैंक करेंगे 3 दफ़ा, 1-1 मिनट का. ब्रेक, हाउ लॉन्ग इज द ब्रेक इन द मिडल? Just 1 minute. अच्छा, तो 1 मिनट का किया, 1 मिनट की ब्रेक ली, 1 मिनट की किया, 1 मिनट की ब्रेक ली. उसके बाद आप मूव ऑन कर जाएंगे क्रंच पे. क्रंच फिर आप करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर ब्रेक, देन 1 मिनट के लिए, फिर ब्रेक, फिर 1 मिनट के लिए ब्रेक. फिर आप अपने रिवर्स क्रंचेस करेंगे. Reverse crunches, yep. रिवर्स क्रंचेस भी आप 1 मिनट किया, 1 मिनट स्टॉप, 1 मिनट किया, 1 मिनट स्टॉप. और उसके बाद एंड में आप करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स बहुत स्लोली 1 मिनट के लिए, फिर आप ब्रेक लेंगे, फिर 1 मिनट के लिए. सो ये आप इंडिपेंडेंट सेट्स करेंगे अपनी हर एक्सरसाइज के. It would take longer than a circuit. ये सर्किट से ज़्यादा लंबा होगा. जो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया सर्किट, ये उससे ज़रा डिफरेंट होगा. तो आ जाते हैं अपनी टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. वी आर गोना शो यू व्हाट टू डू नाउ.
Okay, so we'll start with a plank. And you can start on your forearms. That's the first way you can do it. Hips nice and low. If your hips are up here or they're hanging too low, it's an incorrect position, okay? तो प्लैंक के लिए आपने अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, ना आपने बहुत ऊंचे जाना है, ना आपने बहुत नीचे जाना है. Okay, and then? Okay, if this is too difficult or you feel a pain in your lower back, come onto your hands and hold the same position. अच्छा, अब एक तरीका है कि आपने इस तरह करके अपने एल्बोज के ऊपर आपने करना है. अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है, तो फिर आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं. एंड वी हैव टू डू दिस फॉर 1 minute. 60 seconds minimum. If you 60 can do longer, then do. इससे लंबा भी कर सकते हैं तो करें. बाय द वे, मैं एक जिम में जाया करती थी, वहाँ पे एक खातून थी, वो 7 minutes के लिए प्लैंक भी करती थी. सो यू कैन डू इट एज लॉन्ग एज यू वांट, बट 1 minute minimum. Minimum. Next. Okay, next one is crunches, okay? And there's lots of ways to do this, but I find the safest and best way to do it is starting with your hands by your hips and come up only until your hands touch your knee. ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने हिप्स पे हाथ रखना है लेटे हुए, और फिर आपने ऊपर आना है बस उतना जितना आपके नी तक आपका हाथ पहुंचता है. और ये सबसे सेफ तरीका है इनको जो लगता है क्रंचेस करने. Because you see a lot of people that come up all the way like this, it's really not good for the spine or the hip flexors. अच्छा, तो वो जो लोग पूरा इस तरह करके ऐसे से पीछे जाके आते हैं, वो ठीक नहीं कर रहे होते क्योंकि आपकी कमर पे बहुत प्रेशर पड़ता है. Okay, and then reverse crunches. So what you do is you'll lay flat on your back, you'll bring your legs out just off the floor, and then bring your knees into your chest. Legs out again, just off the floor, back into your chest. तो ये हैं रिवर्स क्रंचेस. ठीक है, जहाँ पे आप अपनी टांग को सीधा लेके जाते हैं, अपने पेट की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएँ, उसके बाद सीधा करें, फिर अपने चेस्ट की तरफ लेके आएँ, फिर सीधा करें. Okay, and then finally mountain climbers, but slowly, because we really want to contract our core, okay? अच्छा, ये अब माउंटेन क्लाइंबर्स हम करने लगे हैं. So you come in and you get your right knee to your left chest and ठीक है. left knee to your right chest. ठीक है, तो आपने अपनी ये देखें, अब ये अपनी नी को, अपनी राइट साइड से नी को अपनी लेफ्ट साइड पे चेस्ट के लेके आ रहे हैं, फिर अपनी लेफ्ट नी को राइट साइड ऑफ योर चेस्ट पे लेके आ रहे हैं. तो आपने ये करना है, मगर बड़ी स्लोली करना है और 1 मिनट के लिए करना है. लेकिन आप करना क्या है, plank for 1 minute, then take a break for a minute, then do plank for 1 minute, then take a break for 1 minute, then do plank again for 1 minute, then take a break for 1 minute. That's it. Then you go to crunches. Same thing with the crunches. 1 minute crunches, 1 minute break. 1 minute crunches, 1 minute break. 1 minute crunches, 1 minute break. Then you move on to the reverse crunches. That's again 1 minute on, 1 minute off. And then again, same thing with the mountain climbers. Very, very slowly. ये बहुत आहिस्ता से करना है. Now, that's for a beginner. For someone who's slightly higher in terms of their training level, you should definitely do it for like 5 times each. Yeah. And that will be, I think, very helpful. And plank you should try and do as long as possible. Yeah. So I mean, if you can do 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, वो सबसे बेहतर. Try and build it up in 30-second intervals. So if 60 seconds is easy, go to 90 seconds if that's easy, 120, etc. 60 सेकंड अगर आपके लिए आसान है तो 90 सेकंड पे जब आपको आसान लगना शुरू हुए तो फिर आप 120 सेकंड पे चले जाएं. बेसिकली अपने आप को, आपने कोर को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करना है. लेट्स डू वन क्विक रिकैप. Okay, so we start with the plank. I'll start on my forearms. ये वो वाला प्लैंक है जो लोगों को ज़रा मुश्किल लगता है. अगर ये मुश्किल लगे तो अपने हाथों पे इस तरह ऊपर आ जाएं. ये आपने 1 मिनट के लिए किया और फिर ब्रेक ली, फिर 1 मिनट, फिर ब्रेक ली, फिर 1 मिनट. And then crunches. देन आप आ जाएंगे अपने क्रंचेस की तरफ. ये ऐसे करके आपने अपने क्रंचेस किए. ये आप 1 मिनट के लिए करेंगे. 1 मिनट के बाद आप फिर ब्रेक लेंगे. उसके बाद आपका ये, आप जब ने वो वाला सेट कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके रिवर्स क्रंचेस हो जाएंगे. अपने चेस्ट तक आपने पाँव को सीधा ले जाके ज़मीन से उठाए रखना है, चेस्ट की तरफ लाना है और फिर बाहर करना है. एंड देन फाइनली माउंटेन क्लाइंबर्स. आप अपनी लेफ़्ट नी को अपने राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे लेके जाएंगे और फिर आप अपनी राइट नी को, नहीं, लेफ़्ट नी को राइट साइड ऑफ द चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और फिर आप लेफ़्ट नी को राइट. मैं फिर कंफ्यूज कर रही हूँ अपने आप को, समझ आ गई आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ. बट आपने बेसिकली ऑपोजिट साइड्स पे जाना है. और ये आपका पूरा का पूरा जो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का के सेट्स हैं वो हैं. पेट फ्लैट करने का या कोर को स्ट्रॉन्ग करने का कोई आसान तरीका नहीं है. और इसके साथ यू हैव टू मेक श्योर यू स्लीप, Of course. ड्रिंक वाटर, पानी पिए और अपनी डाइट प्लान का ख़ास ख्याल रखें. राइट बोले? Perfect, exactly. थैंक यू सो मच. No problem. ये हैं हमारी कोर एक्सरसाइजेस. देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता. जो काम भी करना होता है मेहनत करनी पड़ती है. विदाउट हार्ड वर्क इट्स वेरी हार्ड टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट. मैंने भी बड़ी मेहनत की. आई वर्कड वेरी हार्ड विद बिली ओवर द पास्ट ईयर एंड अ हाफ to get myself back to where I was before I got pregnant with Hassan. And the point is, it's a journey.
और इस जर्नी में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा आपका, कोई भी मीठा। सो कोशिश करें कि एफर्ट करें। और अगर हमारी आपको एक्सरसाइजेज अच्छी लग रही हैं और हमारी फिटनेस ट्रेनिंग की जो टिप्स हैं वो अच्छी लग रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे।